गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं अभी वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स के जो हमारे पास मेटल कार्बोनिल्स हैं उनको हम कितनी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। सो टुडे आवर टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। और टुडे टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। अगर मैं मेटल कार्बोनिल्स की बात करूं हमारे पास जैसे NiCO4 आपने देखा है, NiCO4 हो गया, या हम बात करें क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स की बात करें CrCO6, ये सभी क्या है मोनोन्यूक्लियर, जहाँ पे सिर्फ एक ही जो मेटल एटम है वो सभी हमारे पास आते हैं मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ओके, जहाँ पे एक से ज़्यादा मेटल इन्वॉल्व हो रही है, जैसे अगर मैं बात करूँ Mn2CO10, Fe2CO9, जो इस तरह के हैं वो कैसे हैं डाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। और जहाँ पे एक से ज़्यादा, दो से भी ज़्यादा मेटल्स हैं, इसमें हमारे पास एक ये भी है कोबाल्ट का CO2 CO8, जहाँ पे दो से ज़्यादा मेटल्स हैं, मीन्स 3 मेटल अगर कहीं पे इन्वॉल्व हो रही हैं, जहाँ पे 3 मेटल इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो क्या होंगे ट्राई न्यूक्लियर, और जहाँ पे 4 मेटल इन्वॉल्व हो रही है वहाँ पे वो टेट्रा न्यूक्लियर। जनरली हमारे पास ट्राई और टेट्रा तक ही ट्रांजिशन मेटल में जो एग्जिस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट करते हैं। सो उसके बाद हमारे पास है Fe3CO12, और इसमें हमारे पास है यहाँ पे Fe3CO12 के साथ हमारे पास इसमें रुथेनियम का कॉम्प्लेक्स भी है Ru3CO12, ये सभी ट्राई न्यूक्लियर। और टेट्रा न्यूक्लियर में हमारे पास क्या है कोबाल्ट और रोडियम इरिडियम के कॉम्प्लेक्सेस हैं CO4 CO12 एंड Ir4CO12। तो हमारे पास जो, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स की बात करूं तो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं 4 टाइप के ट्राई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स, टेट्रा न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। ओके, सो जो हमारे पास ट्राई न्यूक्लियर मोनोन्यूक्लियर की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, उनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो सिमिलर रहता है। जैसे हम जो दूसरे हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है उनके हम स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे NiCO4 है, इसका कैसा होगा टेट्राहेड्रल हो जाएगा। CrCO6 का कैसे हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। बट जो हमारे पास जैसे डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर, टेट्रा न्यूक्लियर है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो मेटल कार्बोनिल्स है वो डिफरेंट तरह से रहते हैं। कहीं पे हमारे पास जो कार्बोनिल्स है वो टर्मिनल की तरह एक्ट करता है, कहीं पे वो ब्रिजिंग की तरह एक्ट करता है। कुछ कॉम्प्लेक्सेस में वो क्या रहता है टर्मिनल की तरह होता है, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है वो ब्रिजिंग की तरह होता है। जैसे CO2CO8, Mn2CO10, Fe2CO9, इन सभी में क्या है वो एज ए टर्मिनल रहेगा। बट Fe2CO9 में अगर मैं बात करूँ वहाँ पे ब्रिजिंग रहेगा। इसमें यहाँ पे जो CO लिगेंड होता है वो ब्रिजिंग भी होता है और टर्मिनल भी होता है। एक छोटी सी बात मैं अगर आपको कहना चाहूँ कि जैसे मेटल का साइज इंक्रीज होता है, जैसे मेटल का साइज इंक्रीज होता है तो जो ब्रिजिंग होती है कार्बोनिल लिगेंड की वो डिक्रीज होती है। सो इसमें क्या हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है वो ब्रिजिंग की तरह भी हो सकता है और टर्मिनल भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CO लिगेंड कैन एक्ट एज टर्मिनल एज वेल एज ब्रिजिंग लिगेंड। वो टर्मिनल लिगेंड की तरह भी एक्ट कर सकता है और ब्रिजिंग लिगेंड की तरह भी वो एक्ट कर सकता है। बट इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो डिक्रीज करेगा, जैसे मेटल का जो साइज है वो इंक्रीज करेगा।
मीन्स जो ब्रीजिंग की जो कैपेसिटी होगी लिगेंड की वो डिक्रीज कर जाएगी जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज करेगा। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ लार्जर मेटल एटम, larger metal atoms have less tendency to form bridging complex with CO ligand। CO लिगेंड के साथ जो लार्जर लिगेंड है उनकी जो ब्रीजिंग की कैपेसिटी है वो क्या है वहाँ पे कम है। या हम जैसे डाउन द ग्रुप क्या है, जैसे जैसे मेटल का साइज बढ़ेगा तो जो ब्रीजिंग की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। अभी हम कुछ कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं, उससे वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम बाई न्यूक्लियर, मोनो न्यूक्लियर, डाई न्यूक्लियर, ट्राई न्यूक्लियर सभी को बारी बारी से एक बार इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारे पास, और जो हमें कि जो CO लिगेंड है वो ब्रीजिंग की तरह एक्ट कर रहा है या टर्मिनल की तरह एक्ट कर रहा है वो हमें पता चलता है आयर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से। क्योंकि ब्रीजिंग के केस में जो आयर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है C डबल बॉन्ड O की वो डिक्रीज हो जाएगी, बट टर्मिनल के केस में वो वहाँ पे क्या होती है वो डिक्रीज नहीं करती। सो अगर मैं NiCO4 की बात करूँ, ये कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। इस तरह से इसका यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। CrCO6 का जैसे मैंने बताया ऑक्टेहेड्रल होगा, सॉरी यहाँ पे ऑक्टेहेड्रल नहीं, मैंने ऑक्टेहेड्रल लिख दिया, यहाँ पे कार्बोनिल लिगेंड आएगा। जो इस तरह से ज्योमेट्री रहेगी, जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा वहाँ पे ऑक्टेहेड्रल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास बाई न्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो हमारे पास बाई न्यूक्लियर मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें जो CO लिगेंड है वो टर्मिनल भी हो सकता है और टर्मिनल के साथ साथ वो क्या हो सकता है वहाँ पे ब्रीजिंग की तरह भी एक्ट कर सकता है। सो हम दोनों तरह के कॉम्प्लेक्सेस एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मैंने कहा कि लेटर मेटल्स हैं जो लार्जर मेटल है, उस केस में जो ब्रीजिंग की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। ब्रीजिंग की जो टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। और जो स्मॉलर लिगेंड है उस केस में जो ब्रीजिंग की जो टेंडेंसी रहती है वो वहाँ पे ज़्यादा रहती है। जैसे मेरे पास Fe2CO9 है, यहाँ पे क्या होगा Fe, इसके बीच में एक बॉन्ड होगा, CO, यहाँ पे CO इस तरह से लिगेंड रहेंगे। 3 लिगेंड तो क्या रहेंगे टर्मिनल ब्रीजिंग में रहेंगे, और जो 6 लिगेंड है वो क्या रहेंगे यहाँ पे टर्मिनल में रहेंगे। ये जनरली इस तरह से यहाँ पे एक्ट करता है, मीन्स ये कार्बोनिल की तरह हो जाता है जब ये ब्रीजिंग में होगा। जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ पे CO लिगेंड है जब वो ब्रीजिंग में होगा तब वो कार्बोनिल की तरह वहाँ पे बिहेव करेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड हुआ है, बट यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड है। सो जो टर्मिनल लिगेंड हो गए उस केस में जो कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो ब्रीजिंग लिगेंड होंगे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ म्यू CO टर्मिनल हैव लार्ज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, म्यू CO ब्रीजिंग हैव स्मॉलर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे क्या है आयरन है, आयरन के बाद जो हमारे पास दूसरे लिगेंड है जैसे आयरन, रुथेनियम, ओसियम। ओसियम के केस में जो ब्रीजिंग की टेंडेंसी है वो कम है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लिगेंड क्या होता है ब्रीजिंग में होते हैं, और जो 3 लिगेंड होते जो 8 लिगेंड होंगे फर्दर वो क्या होंगे यहाँ पे टर्मिनल में होंगे। यहाँ पे 3 लिगेंड ब्रीजिंग में थे और यहाँ पे क्या ओनली एक सिंगल लिगेंड क्या होगा ब्रीजिंग में होगा। तो आपने देखा कि आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम, जो ओस्मियम मेटल है वो क्या है लार्जर मेटल है, तो वहाँ पे जो ब्रीजिंग की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी वहाँ पे डिक्रीज होगी।
ऐसे ही मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स की हम बात कर लेते हैं, ओस्मियम कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं। कोबाल्ट जो हमारे पास CO2 CO8 ये सॉलिड फेज में होता है तब तो यहाँ पे कुछ लिगेंड ब्रिजिंग में होते हैं, और जब ये लिक्विड फेज में होता है, सोल्यूशन फेज में, वहाँ पे जो सारे लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। क्योंकि सॉलिड फेज में क्या है कि जो लिगेंड्स है उनके पास इतना पॉसिबल अरेंजमेंट नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ जो उसका स्टीरिक हिंड्रेंस है उसको कम कर सके। बट लिक्विड फेज में क्या है कि जो मॉलिक्यूल है और जो मेटल मेटल के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो उसको इजीली क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। उस केस में जो वहाँ पे रोटेशन है वो पॉसिबल है। जैसे अगर मैं इसी की बात करूँ, सॉलिड फेज में क्या होगा, ओके यहाँ पे दो लिगेंड क्या होंगे, ब्रिजिंग में होंगे। जो दो लिगेंड है वो क्या होंगे, ब्रिजिंग में होंगे, और जो तीन तीन लिगेंड है वो क्या होंगे, टर्मिनल होंगे। दिस वन इज इन सॉलिड फेज। ये क्या यहाँ पे सॉलिड फेज में है। और अगर मैं लिक्विड फेज की बात करूँ, लिक्विड फेज में हमारे पास क्या है, दोनों के पास क्या होगा, एक एक लिगेंड होगा, सॉरी चार चार लिगेंड होंगे दोनों के पास। CO 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 OC, दोनों एक दूसरे के क्या है, स्टैगर्ड में है। अब देख सकते हो दोनों क्या है, स्टैगर्ड में है। ये दो लिगेंड इधर और ये दो लिगेंड इधर एक दूसरे के स्टैगर्ड में है। जो इनका अरेंजमेंट है स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड, आपको पता है कि स्टैगर्ड कन्फिग्रेशन क्या होती है और इक्लिप्स्ड क्या होती है। सो इसके हम बात करते हैं। डाई न्यूक्लियर के बाद हमारे पास आते हैं ट्राई न्यूक्लियर और टेट्रा न्यूक्लियर। सेम केस ट्राई न्यूक्लियर और टेट्रा न्यूक्लियर में है हमारे पास कि जैसे जैसे जो मेटल का साइज इंक्रीज होगा, सो जो ब्रिजिंग की टेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। जैसे मेरे पास Fe3CO12 आयरन, रुथेनियम और ओस्मियम। और अगर मैं ओस्मियम की बात करता हूँ, जो लिगेंड होंगे वो क्या होंगे, कुछ ब्रिजिंग में होंगे और कुछ क्या होंगे, टर्मिनल में होंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि जो दो लिगेंड है वो क्या होंगे, वहाँ पे ब्रिजिंग में होंगे। ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये क्या होंगे, ब्रिजिंग में होंगे। लेकिन ओस्मियम के केस में है कि तीन मेटल आइटम में सभी के पास चार चार लिगेंड होते हैं। यहाँ पे क्या है, ओस्मियम ओस्मियम ओस्मियम, इस तरह से होता है। तीन लिगेंड यहाँ, चार लिगेंड यहाँ पे, CO4, चार लिगेंड यहाँ पे और चार लिगेंड यहाँ पे होंगे। कोई भी ब्रिजिंग में लिगेंड नहीं होगा। सो यहाँ है कि जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज करता है, तो जो ब्रिजिंग की टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। और जो ब्रिजिंग की टेंडेंसी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी वो हमें कहाँ से पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वी कैन प्रेडिक्ट, ये वी कैन एग्जामाइन द स्ट्रक्चर कि कौन सा लिगेंड ब्रिजिंग में और कौन सा टर्मिनल में है, या कितने लिगेंड ब्रिजिंग में और कितने लिगेंड वहाँ पे क्या है, टर्मिनल में है। सो ऐसे ही अगर मैं टेट्रा न्यूक्लियर के कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, जैसे मेरे पास क्या वहाँ पे क्या, कोबाल्ट और रोडियम, M4CO12 जो मेटल है यहाँ पे वो कौन सी है, कोबाल्ट और रोडियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम। और जो इरिडियम का कॉम्प्लेक्स है
मेटल 4 ही हैं। इस केस में कोई भी ब्रीजिंग नहीं होगी, बट इस केस में जो लिगेंड्स होंगे कुछ ब्रीजिंग में होंगे और कुछ टर्मिनल में होंगे। जैसे मेरे पास मेटल दोनों में से कोई भी हो सकती है, स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। ये होता है एक एक लिगेंड क्या होता है, इस तरह से एक यहाँ पे ये होता है ओसी 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 ओसी। तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपसे स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 लिगेंड के हैं, ब्रीजिंग में है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर मैं इरिडियम की बात करूँ, इरिडियम में क्या है, जो भी सारे जितने भी लिगेंड है वो सारे क्या है, टर्मिनल में, कोई भी ब्रीजिंग में नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे मेटल का साइज इंक्रीज करता है, तो मेटल का साइज इंक्रीज होने की वजह से मेटल के पास इतना स्पेस होता है कि वो लिगेंड को टर्मिनल में अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब लिगेंड टर्मिनल में होगा तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। ब्रीजिंग में क्या है कि 2 मेटल आइटम उसको अकोमोडेट कर रहे हैं, तो उसको इजीली वो स्ट्रांगली होल्ड करके रख सकते हैं। सो IR4 में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा, IR इरिडियम इरिडियम इरिडियम, तीन लिगेंड यहाँ पे, 3 लिगेंड यहाँ पे और 3 लिगेंड यहाँ पे होंगे। टोटल लिगेंड कितने हो जाएंगे, 12। सो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल्स की। जो मेटल कार्बोनिल्स हैं हम उनको कितनी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जनरली जो मेटल कार्बोनिल्स को क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम करते हैं उनकी मेटल के बेसिस पे, कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें मेटल बाइन्यूक्लियर है, डाइन्यूक्लियर है, टेट्रान्यूक्लियर या मोनोन्यूक्लियर है। सो सिंपल सा टॉपिक है, आपको समझ में आया होगा। और ये भी आपको पता होगा कि ये भी मैंने आपको बताया कि जो टर्मिनल और जो ब्रीजिंग लिगेंड है उसका हम पता करते हैं IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी से। जो ब्रीजिंग लिगेंड होगा उसकी IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम होती है, और जो टर्मिनल लिगेंड होता है उसकी जो IR स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।